प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के दो ऐसे ममालिक हैं जो कि कम उम्री की शादियों में छठे और पांचवें नंबर पर हैं। पाकिस्तान में लड़कियों की शादियों से मुतालिक आदादो शुमार बहुत परेशान कुन है। 21% लड़कियों की शादियां 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती हैं, जबकि 13% बच्चियां तो अपनी उम्र के 14वें साल में ही ब्याह दी जाती हैं। अफगानिस्तान के अंदर ये हालात और भी ज्यादा खराब हैं। वहां पर लड़की जैसे ही बालिग हो, चाहे वो 8 साल की हो, 10 साल की या फिर 12 साल की, उसकी फौरी तौर पर शादी कर दी जाती है और कई लोग तो इसके एवज काफी सारा पैसा भी ले लेते हैं। कुछ लड़कियां खुद भी ऐसी होती हैं जो कि वक्त से पहले शादी करने को बेहतर समझती हैं और अपनी उम्र से काफी बड़े लोगों के साथ शादी कर लेती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जो वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, इसको जरा गौर से देखिए। आप देख सकते हैं कि एक लड़की है जिसकी उम्र हार्डली 12 साल है। कुछ लोगों का कहना है कि ये करजई कबीले से है, कुछ का कहना है कि यूसुफजई पठान है और कुछ का कहना है कि ये वजीरिस्तान का कोई खानदान है जिसकी लड़की है। लेकिन अभी तक कोई क्लियर पता नहीं चल सका कि ये वीडियो है कहाँ की। दोस्तों, ये लड़की जो सिर्फ 12 साल की है, ये 70 साल के इंसान के साथ शादी कर रही है। जी हाँ, जरा गौर से देखिए ये बंदे को, जो कि अपनी नहुसत के बावजूद इसके गले में हाथ डालकर बड़े प्यार से इसकी पपियां ले रहा है और ये लड़की बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रही। हो सकता है कि इस शख्स के पास पैसा हो, और कहा भी यही जा रहा है कि इसके पास काफी सारा पैसा था और उसने इस पैसे के एवज इस लड़की को खरीद लिया। और इसके वालिदैन से जब पूछा गया कि उन्होंने ये काम क्यों किया है, तो उन्होंने आगे से कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और इस बंदे ने अच्छे खासे पैसे इस लड़की के एवज दिए थे और लड़की के नाम पर जायदाद भी लगाई है। इसलिए हमें लगता है कि ये एक बेहतर जो है वो फैसला था कि हम अपनी बेटी की शादी इस शख्स के साथ कर दें। दोस्तों, अब जरा अंदाजा लगाइए कि ये शख्स मजीद 2, 3 या 5 साल जिंदा रहेगा, मर जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि इसकी उम्र हो चुकी है। लेकिन ये लड़की जब इस शख्स के साथ शादी के बाद बेवा होकर या रंडी होकर निकलेगी, तो फिर उसके बाद इसके साथ शादी कौन करेगा? दुनिया जो है वो तो जैसे भी चल रही है, हमारा मुआशरा अभी तक इतना पीछे है यकीनी तौर पे कि वो इस तरह की लड़कियों को अपनाने में बहुत दफा सोचता है। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब मैं जरा आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में कानून साजी, अफगानिस्तान में कानून साजी और कम उम्री की लड़कियों की शादी के हवाले से है। याद रखिए कि टेक्सास के अंदर 16 साल की उम्र में लड़की शादी कर सकती है, जबकि अमेरिका की दीगर रियासतों में भी 16 साल की उम्र के अंदर शादी हो सकती है। जबकि कुछ रियासतें ऐसी हैं उन 50 स्टेट्स में से जहां पर 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं की जा सकती। दुनिया की 95% कम उम्र माओं का ताल्लुक गरीब ममालिक से है और पाकिस्तान कम उम्री की शादियों के हवाले से दुनिया में 6ठे नंबर पर है। पसमानदा इलाकों में ये रिवाज आम है और ऐसी शादियों का नतीजा फिस्टूला और दीगर बीमारियों की सूरत में निकलता है। माहिरीन का कहना है कि कम उम्र की शादी मईशत पर इस तरह बराह रास्त असरअंदाज होती है कि शादी के बाद ऐसे नाबालिग शहरियों की तालीम रुक जाती है, उनका करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाता है और वो मुआशरे के सफेद शहरी बनने के बजाय अपनी जिंदगी एक बोझ की सूरत बसर करते हैं। जब किसी बच्ची को जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया जाता है तो उसे उसके नताइज उम्र भर भुगतना पड़ते हैं। पहले तालीम मुकम्मल करने के मौके कम हो जाते हैं और फिर शौहर की तरफ से ज्यादती और दौरान हमल पेचीदगियों के इम्कानात भी बहुत बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में नाबालिग शहरियों की शादी कानूनन मना होनी चाहिए या नहीं, इस बारे में हाल ही में इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में एक बार फिर बहस देखने में आई। लेकिन इस बहस का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 18 बरस से कम उम्र के शहरियों की शादी को जुर्म करार देने से मुताल्लिक कानूनी मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया। हुकूक निस्वां की एक सरगर्म जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक है, उसने दोबारा से जो है वो कोशिश की कि किसी तरीके से जो है वो इस 18 साल वाली जो पिटीशन है इसको एक्सेप्ट करवा लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए जो मौलवी साहिबान हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको 3 कहानियां सुनाता हूं जो पाकिस्तान में कम उम्री की शादी के हवाले से हैं। ये यकीनी तौर पे एक जुर्म है और ये बात हम सब जानते हैं। पहली कहानी है दादू की 20 साला सलमा की। जब चौथी बार माँ बनने के अमल से गुजरी तो उसे नहीं मालूम था इस बार उसकी हालत मजीद खराब हो जाएगी। पैदा होने वाला बच्चा किस मुशक्कत और तकलीफ के बाद इसके हाथों में पहुंचेगा, ये चंद महीने बाद पता चला। वो पहले पहल दाई के हाथों, फिर मिडवाइफ और लेडी हेल्थ वर्कर से होती हुई लियाकत मेडिकल अस्पताल पहुंची, जहां इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करके माँ और बच्चे की जान बचाई गई। प्रीमेच्योर बच्चे को इंक्यूबेटर में भी रखा गया। कई महीने गुजर चुके हैं लेकिन सलमा सेहतमंद नहीं हो सकी और बच्चे की हालत काबिल रहम है। मुश्किल लगता है कि वो अपनी जिंदगी के 5 साल भी पूरे कर पाए। दूसरी कहानी है लाड़काना की सफिया की। इस वक्त 20-22 साल की है, शक्ल से और भी छोटी लगती है। 5वीं जमात में थी कि शादी हो गई।
4 बच्चों की माँ है। बेटे की आरजू में कई बार मिस कैरेज के तकलीफ दे जो अमल है उससे गुजरना पड़ा। तीसरी कहानी है जाम शोरों के गांव घरवारी की फातिमा के हमल को दाई ने खराब किया। उन्हें सक्खर के अस्पताल पहुंचाया गया, जिन्होंने 4 जो है वो बच्चियों के बाद पहले बेटे को जन्म दिया था। कम उम्र फातिमा बेटे की पैदाइश पर बहुत खुश है। इसी तरीके से पश्तो जुबान में एक लफ्ज है जिसका नाम है वलोर। इसके मानी है अपनी बहन या बेटी की शादी के एवज पैसे लेना। यह रस्म बहुत ज्यादा कदीम नहीं, बल्कि उलमा का मानना है कि यह रस्म पश्तून मुआशरे में करेंसी सिस्टम आने के बाद राइज हुई और फिर मजबूत होती चली गई। करेंसी आने से कबल अजनास के बदले अजनास दिए जाते थे। वलूर की रकम उसूली तौर पर 2 चीजों के लिए ली जाती है, कुर्दार और खुशिये। कुर्दार से मुराद घरेलू इस्तेमाल की वो चीजें हैं जो वालिदैन की जानिब से अपनी बेटी को शादी के मौके पर दी जाती हैं। इसमें कपड़ों से लेकर बर्तनों तक की जरूरियात की तमाम अशिया शामिल है, जैसे आजकल जो है वो फ्रिज, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, जो आप जानते हैं कि वही की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि डॉरी की, जैसे हम लोग जहेज कहते हैं। और खुशी का लफ्ज़ जो है वो उस खाने के लिए मुस्तामिल है जो शादी के मौके पर तकरीब में आने वाले लोगों के लिए तैयार किया जाता है। बाकायदा वसूख से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ताहम अंदाज़ा यह है कि करेंसी से कबल जब जिन्स के बदले जिन्स की तिजारत होती थी, उस वक्त लड़की के अहले खाना कुर्दार यानी घरेलू सामान लड़के वालों पर रख कर खुशिये के लिए लड़के वालों से अनाज वगैरह लेते होंगे। मगर जब करेंसी आई तो उसकी शक्ल और हियत बदल गई और लड़की के वालिदैन को नकद रकम दी जाने लगी। मूसा कलीम इस्लामाबाद के रिहायशी और यूनाइटेड हमदर्द व्यूथ के नाम से एक समाजी तंजीम के रूहे रवा हैं। वो बताते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार के साहबजादे टर्की में मेहनत मजदूरी करते थे। इस दौरान यहाँ पाकिस्तान में उनकी शादी तय हो गई। वलूर के लिए 11 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई और लड़के को बताया गया कि अब वो पैसे जमा करे ताकि उसकी शादी हो सके। उसने बताया कि उसने 5 से 7 साल लगाए, जो कमाया उससे वलूर की रकम अदा की। सूरत हाल उस वक्त खराब हुई जब लड़के के पास शादी करने के लिए पैसे नहीं रहे। उसके बाद उस नौजवान ने यहाँ मेहनत मजदूरी शुरू की और 1 साल की कहानी के बाद वो इस काबिल हुआ कि शहर जो शादी है उसके खर्चे पूरे कर सके। ये इतना कोई घटिया काम है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, बल्कि मैं तो समझता हूँ दुनिया में बेशुमार जगह पे चल रहा है कि शादी को इतना मुश्किल कर दिया गया है। जब आपके लिए इंतहाई आसान है कि आप सुबह मुंह उठाएं और जाकर किसी भी जगह मुंह काला करके शाम को घर वापस आ जाएं, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है आपके लिए कि आप सुन्नत तरीके से शादी करें, क्योंकि लोगों की तरफ से हर किस्म के ऐसे घटिया किस्म के आप लोगों पर आवाज़ें कसे जाते हैं और बातें आपको सुनाई जाती हैं कि अल्लाह की पनाह। तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यकीनी तौर पे आप लोगों को पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी आप लोगों के लिए रही होगी। ऐसी और वीडियोस आपके लिए हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। जाने से पहले आपसे ये गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।